सभी मर्चेंट को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माई शॉप वाला .in के यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी मर्चेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका मर्चेंट का एडमिन पैनल कैसा होगा, आप उसे कैसे लॉगिन कर पाएंगे और आप उसमें क्या क्या सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका मर्चेंट पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, उसमें आपका लोगो, बैनर, पता, फोन नंबर और इसके साथ आप जब उसमें सारे प्रोडक्ट्स डाल देंगे तो आपका मर्चेंट कस्टमर्स को कैसे दिखाई देगा माई शॉप वाला .in की वेबसाइट पर। तो आपको वेबसाइट पर गो टू मार्केट प्लेस पर जाना है। ये एज ए कस्टमर आप जब अपने आप वेबसाइट यहाँ पर एक्सेस करेंगे तो आप जिस पर्टिकुलर लोकेशन से इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी स्टोर सर्विस देते हैं वो स्टोर्स के नाम दिखेंगे आपको। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपका भी जो स्टोर है वो इस तरीके से दिखेगा जब आप उसको पूरी तरीके से सेटअप कर लेंगे। तो कोई भी ग्राहक जब इस वेबसाइट पर आएगा माई शॉप वाला .in की, तो वो उस लोकेशन पे जो भी दुकानें सर्विस देती हैं और उसको जो भी चाहिए, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ग्रोसरी में आपको ग्रोसरी की दुकानें दिखेंगी, वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स की दुकानें दिखेंगी। इस तरीके से आपका स्टोर या आपका शॉप जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी में आपकी दुकान दिखेगी और यहाँ ऑल शॉप्स पर पूरी दुकानें दिखेंगी। कोई भी कस्टमर्स जो भी अगर आपके आसपास का है रहने वाला, वो आपकी दुकान को जानता है या उस एरिया में कोई अननोन कस्टमर आया है जो जिसको कुछ खरीदारी करना है, कुछ सामान लेना है, तो वो आपकी दुकान पर आकर क्लिक कर सकता है। तो जैसे ही वो किसी दुकान पर क्लिक करेगा, जैसे मैं यहाँ पर आदर्श मार्केटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अब वो कस्टमर जो है वो आपकी इस दुकान पर आ गया है। आप देख पा रहे हैं कस्टमर आपकी दुकान के अंदर आ गया है। तो आपके कस्टमर्स को ये इस मर्चेंट पर उसको इस तरीके से जो भी स्टोर्स है आदर्श मार्केटिंग का दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगो डला हुआ है, आदर्श मार्केटिंग स्टोर्स का नाम लिखा हुआ है, लोकेशन लिखी हुई है कि वो किस लोकेशन पर सिचुएटेड है, आदर्श मार्केटिंग का नंबर है और कस्टमर रेटिंग यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। ये बैनर है आदर्श मार्केटिंग का और ये आदर्श मार्केटिंग का मेन्यू है। उन्होंने कैटेगरीज बना रखी है कि वो क्या क्या बेचते हैं। जैसे उनका ग्रोसरी का बिजनेस है, वो दालें बेचते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी प्रकार की दालें हैं उनका जो भी रेट है, जो भी MRP है, जो भी उन्होंने उस पर डिस्काउंट दे रखा है, उसको घटाने के बाद जो एक्चुअल प्राइस कस्टमर को जितने में मिलेगा वो यहाँ पर 93.75 रुपए से लिखा हुआ है, MRP 125 रुपए। तो इसी तरीके से जब सारे आपके प्रोडक्ट, आपका बैनर, लोगो, जब आपका पूरा स्टोर सेटअप हो जाएगा तो आपका स्टोर भी कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपना मर्चेंट जो है उसको पूरा कर ले, उसका सेटअप पूरा कर ले, जिसके बारे में मैं अब आपको सिखाने वाला हूं। तो ऐसा ही आपका स्टोर दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि माई शॉप वाला .in पर जब आप अपना स्टोर का सेटअप कर लेंगे तो आपका स्टोर कैसा दिखाई देगा। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आपने अपने मर्चेंट का रजिस्टर किया है और जब आपका मर्चेंट एडमिन की ओर से वेरीफाई हो जाएगा तो ही आप उसको लॉगिन कर पाएंगे। तो हमने हमारा मर्चेंट वेरीफाई हो गया है, अब हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। आप भी अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बनाया था आप उसका लॉगिन करके अपना मर्चेंट लॉगिन करें। और मेरे साथ साथ अगर आप अपना मर्चेंट सेटअप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज कर करके मर्चेंट सेटअप भी अपना कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना मर्चेंट लॉगिन किया मैंने, तो मेरे सामने ये माई शॉप वाला .in का श्री कृष्णा किराना का एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। ऐसे ही जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके स्टोर का मर्चेंट पैनल लॉगिन हो जाएगा। अब मैं इस मेन्यू के बारे में जो जनरल सेटिंग से लेकर प्रमोशन और कॉन्फ़िगर तक है, मैं आपको इसके बारे में वन बाई वन बताता जाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों के बाद आप यहाँ पर एक आइकॉन दिख रहे हैं, जिस आइकॉन पर आप जब कर्सर लेके गए तो आपको दिख रहा है
चैट विथ एडमिन। इसका मतलब ये है दोस्तों, कभी भी आपको आपके मर्चेंट पैनल के टाइम पे अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप यहां से डायरेक्ट एडमिन के साथ चैट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो हमारी टीम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। यहां से आप मर्चेंट के साथ, एडमिन के साथ, मतलब माई शॉप वाला .in की टीम के साथ चैट कर सकते हैं। ये चैट डैशबोर्ड है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल वीडियो हम आपको बाद में देंगे। अभी इसका मतलब ये है कि आपने किस किस से कब कब चैट किया हुआ है उसका हिस्ट्री इस डैशबोर्ड में दिखाई देता है। तो ये एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको जो भी आपने चैट की हुई है उनका डेटा सेव होता है और आप अपनी पुरानी चैट देख सकते हैं। ठीक है, चैट डैशबोर्ड के ठीक बाजू में आपको नोटिफिकेशन का आइकॉन दिख रहा है। हमारी तरफ से जब भी कोई इंफॉर्मेशन, कोई नोटिफिकेशन, कोई सूचना जब भी हम अपने मर्चेंट के लिए इशू करेंगे तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन देंगे तो इस आइकन के ऊपर एक कलरफुल बिंदी आ जाएगी, कलरफुल बिंदी आ जाएगी, जिसे देख के आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें कोई नया नोटिफिकेशन आया है और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अगर कोई नोटिफिकेशन है तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, गेट स्टार्टेड पे चलते हैं। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने स्टोर का सेटअप का पेज दिखाई देगा, जहां पर आपको अपने स्टोर की बेसिक सेटिंग करना है ना। वेलकम टू योर रिटेल स्टोर पर आपको क्लिक नहीं करना है। जब आपने अपना मर्चेंट रजिस्ट्रेशन किया था और वेरीफाई हो गया था तो आपका रिटेल स्टोर बन चुका था, इसीलिए यहाँ पर साइन आ रहा है। अब हम सेटअप योर रिटेल स्टोर की ओर चलते हैं। जैसे ही आप सेटअप योर रिटेल स्टोर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर राइट का साइन नहीं आएगा, आपको यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक आएगा। क्योंकि हमने इसमें कुछ सेटिंग कर दी थी पहले तो इसीलिए वो राइट का साइन आ रहा है, आपको नहीं आएगा। आपको फ्रेश तरीके से बिल्कुल सेटअप योर रिटेल स्टोर को सेटअप करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेटअप योर रिटेल स्टोर। यहाँ पर रिटेल स्टोर नेम में जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपने स्टोर का नाम लिखा होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा। तो जैसे ये हमारे स्टोर का नाम है श्री कृष्णा किराना, ऐसे ही आपके स्टोर का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके आगे है रिटेल स्टोर एड्रेस। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी एड्रेस लेता है वो गूगल मैप से लेता है। अगर आपका मर्चेंट, आपका स्टोर गूगल मैप पर रजिस्टर है तो आप अपने स्टोर का नाम टाइप कर यहाँ पर अपने स्टोर को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं, हमारे एक मर्चेंट हैं रुचिरम रेस्टोरेंट, उनका मर्चेंट जो है वो रजिस्टर्ड है रुचिरम फूड के नाम से गूगल मैप पर। जैसे ही यहाँ पर रुचिरम लिखेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आपका मर्चेंट गूगल मैप पर रजिस्टर है तो आप अपने मर्चेंट के नाम से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आपका मर्चेंट का नाम और एड्रेस आ जाएगा। लेकिन यदि आपका मर्चेंट गूगल मैप पर रजिस्टर नहीं है तो आपको उस लोकेशन को सर्च करना पड़ेगा जिस लोकेशन पर आपका मर्चेंट अवेलेबल है, आपकी दुकान अवेलेबल है, आपका स्टोर अवेलेबल है। जैसे हमारा मर्चेंट है, अगर हमारा मर्चेंट राजवाड़ा एरिया में है तो मैं यहाँ पर जैसे ही राजवाड़ा लिखूंगा तो राजवाड़ा इंदौर मध्य प्रदेश, देखिए आप यहाँ पर आ गया है। अब राजवाड़ा भी बहुत बड़ा है और उसमें भी कुछ छोटे छोटे एरिया हैं। तो जैसे आपका स्टोर किसी पर्टिकुलर एरिया में है, तो जैसे हम बात करें राजवाड़ा में हमारा जो स्टोर है वो इमली बाजार में है। तो ये देखिए आप, इमली बाजार रोड आ गई है राजवाड़ा इंदौर। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो इस तरह आप अपने स्टोर की लोकेशन कस्टमर्स को बताएंगे
कि हमारा स्टोर जो है इस एरिया में इस लोकेशन पे है। तो यहाँ पर आपको अपने स्टोर की लोकेशन की जो भी सबसे नियर बाय लोकेशन है या जो एग्जैक्ट लोकेशन है गूगल मैप पर, आपको उस लोकेशन का नाम लिख के सिलेक्ट करना है। अगर आपका स्टोर गूगल मैप पर रजिस्टर नहीं है, अगर रजिस्टर है तो आपको गूगल मैप पे अपने स्टोर का नाम लिखना है, ऑटोमेटिकली आपके स्टोर का नाम और पता यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं रिटेल स्टोर डिस्प्ले एड्रेस पे। यहाँ पर आपको अपने स्टोर का एग्जैक्ट एड्रेस, मतलब बिल्कुल सही पता आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि कस्टमर वेबसाइट पर ग्राहकों को दिखाई देगा। तो जैसे हमने यहाँ पर अपना पूरा पता लिखा है, 35 इमली बाजार नियर कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल राजवाड़ा इंदौर, तो कस्टमर को हमारा सही पता जो है वो दिखेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए J14 श्रीजी वैली बिचौली मर्दाना, ये फार्मर शॉप जो है आदर्श मार्केटिंग वालों का एड्रेस है। ऐसे ही ये आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना लोगो अपलोड करना है, जो भी आपने, अगर आपके मर्चेंट का, आपके स्टोर का जो भी लोगो है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इमेज को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, आपका लोगो अपलोड हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने आदर्श मार्केटिंग ने अपना बैनर डाल रखा है, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी, आपने इस तरीके का कोई बैनर बना रखा है तो आप बैनर भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो आपका यहाँ पर बैनर आ जाएगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि myshopwala.in की टीम लोगो और बैनर सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। अगर आप हमसे अपना बैनर और लोगो बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना लोगो और बैनर अपडेट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है रिटेल स्टोर स्लग। रिटेल स्टोर स्लग का मतलब क्या है दोस्तों? जब भी आपकी शॉप को कोई गूगल पे सर्च करेगा या किसी भी सर्च इंजन पर सर्च करेगा तो उसमें ये जो है स्लग बड़ा यूजफुल होता है। एक्चुअली ये आपके मर्चेंट की जो लिंक बनेगी, जब आपका मर्चेंट पूरा सेटअप हो जाएगा, आपके मर्चेंट की जो लिंक बनेगी, ये उस लिंक का एक हिस्सा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, myshopwala.in / के बाद श्री डैश कृष्णा डैश किराना, जब भी कोई ये पूरा ऐसा लिखेगा या इस लिंक को ऊपर इस बार पर पेस्ट करेगा तो वो सीधा आपके स्टोर पर आ जाएगा, श्री कृष्ण किराना पर आ जाएगा। myshopwala.in के अंदर जो श्री कृष्णा किराना स्टोर है वहां आ जाएगा। तो इस स्लग का मतलब ये होता है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत काम करता है। इसके बारे में हम आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक अलग से वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर इस पर आपको हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे देंगे। इसके आगे आता है रिटेल स्टोर बैकग्राउंड कलर। आप अपने स्टोर का क्या बैकग्राउंड रखना है, जिस तरह के इन्होंने हल्का सा क्रीम कलर दे रखा है, आप भी अपना मनचाहा कलर अपने रिटेल स्टोर का यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर रखना है आप यहाँ पर अपने स्टोर का कोई भी कलर चूज करके यहाँ पर आपको ये सारी सेटिंग कर देने के बाद सेव कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपकी जो रिटेल स्टोर का जो सेटअप था वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और आपका स्टोर रजिस्टर हो गया है। इसके अगले वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने स्टोर का डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कंप्लीट करेंगे। डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको कोई 200 रुपए का ऑर्डर देगा तो क्या आप होम डिलीवरी करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है या ना है तो फिर अगला सवाल होता है, अगर करेंगे तो क्या आप फ्री करेंगे कि आप पैसे लेंगे डिलीवरी के? तो उसका जवाब है हाँ, हम अगर पैसे लेंगे डिलीवरी के तो कितने पैसे लेंगे, और नहीं लेंगे तो क्या फ्री करेंगे। इसके बाद दूसरा सवाल आएगा, अगर आप 200 रुपये में होम डिलीवरी फ्री नहीं करेंगे तो कितने रुपए में होम डिलीवरी फ्री करेंगे। आपके कम से कम ऑर्डर की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 1000 होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, 5000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, तब आप डिलीवरी फ्री करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। मेरी दुकान कितने एरिया में दिखना चाहिए, मेरी दुकान की जो लोकेशन है उस लोकेशन से मेरी हर एक 1.5 किलोमीटर तक मैं सर्विस दे सकता हूं, तो मेरी दुकान दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। मैं मिनिमम ऑर्डर कितना लूंगा, कोई प्रोडक्ट कम से कम कोई कितना ऑर्डर करे
तो ही ऑर्डर कर पाए। ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स जो है वो सेटअप और डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे, वो इसलिए बताएंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐड अपडेट प्रोडक्ट। आप अपने मर्चेंट के अंदर प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करेंगे, उसकी फोटो कैसे अपलोड करेंगे, उसमें डिस्काउंट कैसे डालेंगे, उसमें रेट कैसे डालेंगे, उस पर टैक्सेशन कैसे लगेगा, ये सब चीजें हम आपको सबसे आखिरी में बताएंगे, ताकि ये आपको पूरी तरीके से याद रहे और अपने स्टोर का आप प्रॉपरली सेटअप कर पाए। तो अब के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।